बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने से कृषि कानून को लेकर जन टीवी के संवाददाता प्रिंस तिवारी ने खास बातचीत की, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि काला पीलिया काला कानून नहीं है और जो 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान हुआ ये किसान नहीं बिचौलिए थे। मौजूद हैं शिक्षा मंत्री जी, जो कि उनका गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान उनका आगमन रहा और इनसे बात करते कृषि बिल को लेकर के, जहां देश के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी लगातार प्रदर्शन लगातार जारी है, किसानों का आंदोलन जारी है। इनसे बात करते हैं कि क्या उनको आश्वासन दिलाया जाए कि वो इस धरना प्रदर्शन से हटें और लोगों को दिक्कतों का भी सामना न करना पड़े। देखिए, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के इतने प्रभावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से किसानों को कहा है, आपको याद होगा 25 दिसंबर को पूरे देश के किसानों को खंड विकास स्तर पर सीधे प्रसारण के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया। उस समय उन्होंने बताया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करने के लिए, भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, केवल धान, गेहूं, गन्ना, मक्के की खेती से अलग हटकर व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए और किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने में जो बाधाएं आती हैं, जो बिचौलिए हैं, उनको हटाने के लिए कि सीधे एक कंसेप्ट चलता था लैब टू लैंड, कि जो प्रयोगशाला में शोध होते हैं खेतों तक पहुँचें, और अब जब खेतों तक वो शोध पहुँचे हैं, उत्पादन बढ़ा है, तो उसका उचित मूल्य दिलाने के लिए कंपनियां सीधे खेतों तक पहुँचें, किसानों की उपज को खरीदें, उनकी आमदनी बढ़े। इसको लेकर ये बिल लाए गए हैं। अब ये उन लोगों को रास नहीं आ रहा है जो बिचौलियों का काम करते थे, वो उन लोगों को रास नहीं आ रहा है जो किसानों की स्थिति इसलिए नहीं बेहतर देखना चाहते क्योंकि वो एक वोट बैंक के रूप में किसानों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसानों की तमाम उनके मांगे हैं, जैसे कृषि बिल हो, महंगाई को लेकर के भी धरना प्रदर्शन करें। जैसे अब देखिए, तेल की बढ़ोतरी लगातार हो रही है, सब्जियों की दामें बढ़े, तमाम तरीके की बढ़ोतरी लगातार हो रही, तो इस पर क्या मतलब लगाया जाए जो कि इस महंगाई को हम रोक सकें और जनता में फिर एक अपना जो पहले की तरह जो रेट थे उनको हम कर सकें। देखिए, महंगाई कोई पहली बार नहीं हुई है, ये उतार चढ़ाव आता रहता है। हम सब जानते हैं हमारे देश में तेल का उत्पादन नहीं होता है, हम बाहर से मंगाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव आता है तो तेल की कीमतों में परिवर्तन होता है। आप जरा उन दिनों को याद करिए जब केंद्र में 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, उस समय तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। लगातार पिछले कई वर्षों तक तेल की कीमतें नियंत्रित रही। उस पर जो अधिभार लगाया गया उसके माध्यम से सरकार ने सोशल सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में कितना बड़ा काम किया। इस कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, केवल जान बचाने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद भी दुनिया भर के विकसित देशों में आंदोलन चल रहे थे, जनता में असंतोष था, उस समय 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी करना, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना, परिस्थितियों में इन बातों पर सवाल खड़ा करना, कभी कीमत बढ़ती है, कभी कीमत घटती है, तेल की कीमतें रोज देखिए, कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो ये कुल मिलाकर के एक ऐसा वातावरण खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि जिस मोदी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, तो एक माहौल बनाने का, चुनाव लड़ना है, राजनीति करनी है, तो विपक्षी दलों का स्वभाव होता है, करना भी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो ये किसान नहीं बल्कि अराजक तत्व फैला रहे हैं, जिस तरीके से तिरंगे का भी अपमान 26 जनवरी के दिन किया गया, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा और साथ ही साथ इनका विपक्ष पर भी खास तौर पर हमला रहा। जन टीवी के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ